जानने हैं एक 3 चोरों की कहानी के बारे में। जी हाँ, ये 3 चोर उन्हीं के 3 भाई हैं जो मैंने आपको एक पिछली कहानी के अंदर बताया था, जो बहुत ही आलसी थे, लेकिन ये इसके चाचा ताऊ में थे और इनका काम था चोरी करना और अपना जीवन यापन करना। ये बहुत सी एक डरावने से शहर में रहते थे और उस डरावने शहर में तरह तरह की आवाज़ें आती रहती थी। वहाँ पर लोग हमेशा डरे रहते थे और हमेशा कोई न कोई कीर्तन या कोई सभा करते रहते थे ताकि वो इकट्ठा रहें तो ऐसी आत्माओं से बच सकें। उनको रूह से डर लगता था। इसी बात का फ़ायदा ये तीनों चोर उठाते थे। तीनों चोर मिलके रहते थे, लेकिन तीनों की आदतें अलग अलग थी। पहला चोर था वो हमेशा कान के अंदर रुई डालता था और जितनी ज़्यादा हो सकता था चोरी करता था। दूसरा चोर था वो भी कान में रुई डालता था, लेकिन चोरी की एक लिमिट होती थी। वो सोचता था कि मैं उतना ही चोरी करूं जितना मैं कर सकूं, जितना मेरे जीवन यापन के लिए ज़रूरी है। अब आती है तीसरे चोर की बारी। वो था सबसे ज़्यादा डरपोक। वो डरता बहुत था। वो कान में कभी रुई नहीं रखता था। दूसरी बात, वो केवल उतनी चोरी करता था जितनी ज़रूरी हो और ज़्यादातर वो खाना चुराता था, मेरी तरह। तो वो क्या करता था, तीसरा चोर चोरी भी करता था, खाना चुराता था, उसके बाद एक छोटा सा पत्र लिख कर जाता था और बताता था कि मैंने आपके यहाँ चोरी की है, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। इस तरह से तीनों की बड़ी विचित्र आदतें थी। लेकिन कहा जाता है कि चोरों का कोई दीन ईमान नहीं होता, लेकिन इन तीनों के अलग अलग ईमान थे। पहला था वो बेईमान था, दूसरा है वो ईमानदार था, लेकिन तीसरा है वो ईमानदार होने के साथ साथ थोड़ा सा उदारवादी भी था। सवाल ये आता है कि इस कहानी का अंत क्या होगा। एक बार वो तीनों चोरी करने के लिए चले और तीनों को एक दूसरे की आदत से कोई परेशानी भी नहीं थी, यानी इसे बोलते हैं यूनिटी यानी एकता। तीनों के विचारों में मतभेद थे, लेकिन चोरी करने का काम तीनों साथ में अंजाम देते थे। तो ये हमें सिखाता है कि काम चाहे अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन जब मिलजुल कर रहते हैं तो अच्छाई जन्म लेती है, ये सच है। तो वो इसलिए तीनों मिलजुल कर रहते थे ताकि एक दूसरे को बचा सकें, यानी गुट में एक अच्छा व्यक्ति भी पूरे गुट को अच्छा बना देता है। खैर आगे बढ़ते हैं। वो एक उन्हें पता लगा कि शहर में एक जगह सभा होने वाली है और पूरा मोहल्ला खाली रहने वाला है। वो एक घर में चोरी करने के लिए घुसे और वहाँ पर क्या है, प्रवचन हो रहे थे। कोई महान व्यक्ति आया हुआ था जो प्रवचन देने आया हुआ था, बड़ी बड़ी बातें बताने के लिए आया हुआ था। तो हुआ ऐसा कि जैसे ही वो चोरी करने के लिए घर में घुसे तो रुई डली हुई थी 2 के कान में। तीसरा चोर था, उसके कान में रुई नहीं थी। तो अचानक जब वो चोरी कर रहे थे तो बाकी दोनों चोरों को कुछ सुनाई नहीं दिया। एक लाउड स्पीकर लगा हुआ था और वहाँ ज़ोर ज़ोर से अनाउंस हो रहा था कि रूह भूतों की कोई परछाई नहीं होती, भूत के पैर उल्टे होते हैं। आपने ऐसी कहानियों में बाल हंस और चंपक जैसी किताबें आपने बचपन में ज़रूर पढ़ी होंगी। उनमें भी ऐसी कुछ कहानियाँ हैं जिनमें बताया जाता है कि भूत है उसकी परछाई नहीं होती है, साथ ही साथ उनके पैर उल्टे होते हैं। इसलिए कई बार आप अगर देख लें कोई ऐसा इंसान जिसके पैर बिल्कुल उल्टे हैं तो डर जाइए, वो भूत हो सकता है। खैर ये तो प्रवचन चल रहा था लाउड स्पीकर में, केवल तीसरे चोर को ये सुनाई दिया, बाकी को सुनाई नहीं दिया और वो तीनों चोरी करके निकल लिए। इत्तेफाक ये हुआ कि जो दोनों चोर थे जिन्होंने कान में रुई डाली थी उनको ये बात नहीं सुनाई दी और ऊपर से उन्होंने अपने सबूत भी वहाँ छोड़ दिए। तीसरा चोर तो माफ़ी मांग के चला भी गया था। अगले दिन सबूत के तौर पे वहाँ पर ऐलान किया गया कि चोरी के सबूत पाए गए हैं, उन तीनों को हाजिर किया जाए। लोगों के बीच में उनको इकट्ठा किया गया और राजा ने उनको वहाँ सज़ा दी कि इनको जेल में डाल दिया जाए। तीनों को अलग अलग जेल में डाला गया, अंधेरी कोठरियों में। उन्हें लगातार भयंकर आवाज़ें सुनाई गई, यातनाएं दी गई। तीनों को बोला गया कि अगर आप नहीं बताओगे तो आपको भूतों को सौंप दिया जाएगा। इसमें से पहला जो बंदा था वो डर से कांपने लगा और उसने हाँ भर ली कि हाँ मैंने चोरी की थी। दूसरा था, उसने भी हाँ भर ली कि हाँ मैंने चोरी की थी लेकिन कम की थी। अब तीसरा चोर था, उसने सोचा कि मैंने हमेशा सच में जीवन बिताया है, लेकिन अगर मुझे आज ज़िंदा बचना है तो मुझे आज झूठ बोलना ही होगा। ऐसा कहा जाता है कि कभी कभी अच्छे के लिए झूठ बोला भी जा सकता है और तीसरा चोर ईमानदार भी था। हमने हमेशा वो माफ़ी मांगता था, लेकिन इस बार उसने सोचा कि मुझे जीवन बचाने के लिए एक छोटा सा झूठ बोलना पड़ेगा जो मेरा जीवन बचा सकता है। तो उन्होंने कहा कि अगर झूठ बोलोगे, तीसरे चोर से भी वही बात कही जो बाकी 2 से कही थी कि अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हें भूतों को सौंप दिया जाएगा और वो तुम्हें मार डालेंगी। तब तीसरे चोर ने कुछ नहीं बोला, चुप रहा। तो अचानक जैसे ही रात के 12-1 बजे
तो ऐसा एक ड्रामा किया गया, हालांकि भूत उस टाइम थे नहीं, लेकिन ऐसा ड्रामा किया गया कि वहाँ पर एक व्यक्ति को भेजा गया अंदर, उसका रूप बदल दिया गया था, मेकअप कर दिया गया था ताकि वो एक डरावने भूत की तरह लगे, और वो एक अलग प्रकार से हंसी भी हंसने लगा, हा हा हा, मतलब अजीब अजीब आवाज़ें। जैसे ही वो उसके सामने गया तो पहले तो वो डरा, थर थर काँपने लगा। डरते डरते उसने हाथ जोड़े कि हे ऊपर वाले मुझे बचा ले। अचानक उसकी नज़र गई कि थोड़ी सी एक चिमनी की रोशनी थी, चिमनी की रोशनी में उसकी परछाई दिखाई दे गई, और जैसा कि तीसरा जो चोर था उसे सुनाई दे गया था कि भूतों की परछाई नहीं होती। तो जो भूत बन के आया था उसने कहा कि ये लास्ट चांस है, अगर अब तुमने सच नहीं बोला तो तुम मारा जाएगा। तो उसने कहा कि मैं 100% सच बोल रहा हूँ, ये चोरी में मैं शामिल नहीं था। खैर अगले दिन फैसला किया गया कि बाकी चोरों को जेल हुई और तीसरे चोर को छोड़ दिया गया, केवल डर के एक्सपेरिमेंट के आधार पे। यानी कभी कभी हमें बातें सुन भी लेनी चाहिए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कानों में रुई नहीं डालनी चाहिए। भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं, ऊपर वाले ने हमें 2 कान दिए हैं, वो इसलिए दिए हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुने, कम से कम बोलें। और होठों के पीछे दांत भी दिए हैं, वो इसलिए दिए हैं ताकि कम से कम बोलें। होठों के पीछे दांत है, उनके पीछे जीभ है, कितनी सिक्योरिटी है, इसलिए कहा जाता है कि जीभ का इस्तेमाल कम करें, कान का ज़्यादा। तीसरे चोर ने सुनने में रुचि दिखाई, हमेशा सुनता था, अपने सुनने की आदत से वो बच पाया। तो हमें भी सुनने पे बहुत ध्यान देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि उन तीनों को प्रवचन पसंद नहीं थे, लेकिन तीसरे को कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए सुनो सबकी, करो मन की। हमेशा सुनने पर आपका फोकस होना चाहिए। अगर हम बुरी बातें सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि दुनिया कितनी बुरी है, तो हमें उससे बच के रहना चाहिए। अच्छे लोगों की बातें सुनेंगे तो हमें उन्हें आत्मसात करना चाहिए, हमें उन बातों को जीवन में एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। इतनी भी डरावनी नहीं थी, लेकिन अगर आप अपने कान में रुई रखेंगे तो जीवन डरावना हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर? हमने सीखा है कि हमें कान में रुई नहीं रखनी चाहिए, हमें बहुत सारा सीखना चाहिए, दुनिया को सुनना चाहिए। जो ज़्यादा सुनते हैं वो ज़्यादा कामयाब होते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सुनें और अपने जीवन में उनमें से अच्छी बातों का चुनाव करें। सुनी हुई बातें कभी भी आपके काम आ सकती है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन बहुत अच्छा हो।